हम लोग का प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? अर्थात इसमें दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, इसको हमको दो विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि से, और उसके बाद हमको बताना है कि कौन सा विधि उपयुक्त लगा। तो सबसे पहले हम किसी एक विधि को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट में हम प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, और पहला विधि हम लोग लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब ये जो प्रतिस्थापन विधि से हम इस दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए हम इस दोनों समीकरणों को पहले यहाँ पे लिख लेंगे। तो दिया गया हम लोग का समीकरण है 8x प्लस 5y बराबर 9, और दूसरा हम लोग का समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 4। तो इसको हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 बना लेंगे, बिल्कुल इस प्रकार से। हमने यहाँ पे दो समीकरण बना लिए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण में हमको क्या करना है, चूंकि हम लोग प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर रहे हैं, तो इस विधि से सॉल्व करने के लिए हम किसी भी एक समीकरण से हम x का या y का मान हम निकालते हैं और दूसरे समीकरण में रख देते हैं। यही हम लोग का प्रतिस्थापन विधि होता है। तो हम क्या करते हैं, ये समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, x का मान निकाल के समीकरण 2 में 1 में रख देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम समीकरण 2 से। अब ये समीकरण 2 से हम इसमें x का मान या y का मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं। तो यह हो जाएगा 3x। अब बराबर यहाँ पे देखिए राइट साइड में 4 दिया हुआ है, और ये 2y को हम इधर ला देंगे तो हो जाएगा -2y। चूँकि यहाँ +2y था, तो जब इधर आएगा तो -2y में हो जाएगा। अब हमको चूँकि निकालना है x का मान, यहाँ पे 3x दिया हुआ है, तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर, उसके बाद से लिख देंगे ये जो 4 -2y है, इसके बटा में चला जाएगा 3, क्योंकि ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो इस प्रकार हम x का मान यहाँ से निकाल लिए हैं। अब इसको निकालने के बाद हम इसको बना देंगे समीकरण 3। तो हमारे पास 3 समीकरण बन चुके हैं। अब ये जो x का मान निकला हुआ है, इस x का मान हम 1 में रखेंगे। 2 से जब x का मान निकाले हैं तो इसको हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ये जो x का वैल्यू है उसको हम 1 में रखते हैं। तो ये हम लोग का है समीकरण 1। तो इसमें जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 इसमें दिया हुआ है, और x के जगह पे हमको पूरा का पूरा जितना दिया हुआ है लिख लेना है। यहाँ दिया है 4 - 2y बटा 3, और फिर प्लस है 5y, तो यहाँ से लिख देंगे 5y। अब बराबर 9 दिया है तो 9 लिख लेंगे। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से y का मान हमें मिल जाएगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हम कर देंगे। तो इसमें करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा हमको 8 से जब 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, और 8 से जब 2 में करेंगे तो 8 दूना 16, और ये y है तो y, और सबका बटा हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे प्लस 5y है, तो इसको भी हम लिख लेंगे अब बराबर 9। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, इसको भी बटा हम 1 कर लेते हैं, और इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 3 का और 1 का। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम मिलेगा 3। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा, यानी 32 - 16y। अब यहाँ पे 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार में 3 पचे हो जाएगा 15, यानी ये हो जाएगा 15y। अब बराबर 9। अब हमको करना है y वाले को जोड़ देना है, और ये जो अंक है उसको लेके आ जाना है इस साइड में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको पहले सेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे 32, और देखिए -16y में से 15y घट जाएगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, कभी भी अधिक वाले में से घटता है। तो जब ये 16 में से 15 घटेगा तो हो जाएगा -y। ये बटा में जो 3 है ना, इसको भेज देंगे इधर, ये भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाए, तो हो जाएगा 9 × 3। अब नीचे जब सॉल्व करेंगे इसको एक लाइन, तो ये हो जाएगा -y बराबर 9 से 3 में करेंगे तो हो जाएगा 27,
और ये 32 जो है ना, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 27 माइनस 32 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, ये जो माइनस वाई है इसको लिखना है और यहाँ पे बराबर 27 में से 32 नहीं घटे, लेकिन 32 में से 27 जरूर घट जाएगा। तो इस 32 में से 27 हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो मिलेगा 5, लेकिन चूँकि माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए लिखेंगे -5। ये माइनस से माइनस को काट देंगे तो यहाँ से मिलेगा y बराबर 5। तो यहाँ से हमको एक मान मिल चुका है कि y का मान 5 होगा। अब यही जो y का मान हम लोग निकाले हैं इसको हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे समीकरण 3 में रख के आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ से हम रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे तो देखिए यहाँ पे यह समीकरण नंबर 3 है, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा बराबर 4 पहले से ऑलरेडी है तो 4 माइनस देखिए 2y है तो 2 और y के जगह पर हमको 5 रखना है, फिर बटा 3 है तो बटा 3 हम लिख देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, x का मान निकल जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 माइनस 2 पचे 10 हो जाएगा, अब बटा ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 में से 4 घटेगा तो ये मिलेगा -6 अब बटा 3। अब यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, यानी 3 दूना 6, यानी x का मान हमको मिल चुका है x बराबर -2, यानी 2 मान हमको मिले, x का मान मिला -2 और y का मान मिला 5। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये रहा प्रतिस्थापन विधि। अब हमको इसी प्रश्न को सॉल्व करना है वज्र गुणन विधि से, तो उसको देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसी प्रश्न को वज्र गुणन विधि से। तो देखिए वज्र गुणन विधि के लिए हमें सबसे पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान चाहिए। तो इसके लिए हम ये जो दो समीकरण आपके सामने है इसको जो है कि व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करना पड़ेगा। और व्यापक वर्ग समीकरण होता है ax + by + c बराबर 0। इसका मतलब x वाला टर्म, y वाला टर्म और एक जो ये नंबर वाला टर्म है ये जो है कि तीनों पॉजिटिव और लास्ट में बराबर 0 होना चाहिए। लेकिन इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि ये बराबर 9 है, तो जब इस समीकरण को हम 9 को इधर ला के हमको बराबर 0 करना पड़ेगा, यानी व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में हमको बनाना पड़ेगा। और तब तुलना करके a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। तो हम ये दो समीकरण जो दिए हुए हैं इसको हम व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप चाहे तो लिख सकते हैं कि व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में लिखने पर, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं 8x + 5y और 9 को जब इधर लाएंगे तो -9 हो जाएगा, अब बराबर 0। ये हो गया व्यापक वर्ग समीकरण। अब ये 3x + 2y बराबर 4 को भी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 3x + 2y -4 हो जाएगा जब इधर आएगा तो बराबर 0। अब इस दोनों को समीकरण का नाम दे देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हमारे पास दो समीकरण मिल चुके हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन्हीं दो समीकरणों की तुलना हमें करनी है व्यापक समीकरण से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। अब ये दोनों समीकरणों की तुलना हम पहले समीकरण की तुलना हम इसके साथ करेंगे और दूसरे समीकरण की तुलना हम इसके साथ करेंगे। तो यहाँ से करते हैं। तो ये जो पहला समीकरण ये वाला है इसकी तुलना हम इस व्यापक समीकरण से करते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा कि a1 का जगह पे 8 है और b1 की जगह पे 5 है और c1 की जगह पे -9 है। तो इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा a1 बराबर 8 और b1 के जगह पे है 5, तो लिख देंगे b1 बराबर 5 और c1 के जगह पे दिया है c1 बराबर -9। तो इस प्रकार हम तीनों को लिख लिए। अब यहाँ पे है अब दूसरे समीकरण की तुलना इस व्यापक समीकरण से करें। तो देखिए सेम वैसे ही है, a2 के जगह पे 3 है, b2 के जगह पे 2 है और c2 के जगह पे -4 है। तो इसको भी लिख लेते हैं। लिखेंगे a2 बराबर 3, यहाँ से हो जाएगा b2 बराबर 2 और c2 बराबर हो जाएगा -4।
यहाँ से हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकाल चुके हैं। अब हमें सॉल्व करना है बज्र गुणन विधि से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है। तो यहाँ से सबसे पहले फार्मूले से अच्छा एक तरीका आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लेना आपको x, यहाँ पे y और यहाँ पे 1, ऐसे 3 जगह लिख लेना है, x y और 1। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है B1 B2 से। तो B1 का मान 5 है और B2 का मान 2 है। तो यहाँ से B1 यहाँ पे B1 यहाँ पे B2 का मान रख देना है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बीच में गैप छोड़ना है, जगह छोड़ना है, यहाँ से लिखना है आपको। तो यहाँ लिखना है B1 का मान पहले 5, फिर B2 का मान यहाँ पे है 2 तो 2, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद से आपको इसके इन दोनों सेंटर के बीच मतलब दोनों के मध्य बिंदु में लिखना है। इसके सामने हम लोग लिखेंगे B1 B2 के बाद C1 C2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा C1 का मान है -9 और C2 का मान है -4। तो यहाँ से लिखते हैं तो ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा -4। अब आपको लिखना है यहाँ पर, इसको सेंटर में हम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा -9 और -4। अब इसके सेंटर में लिखना है आपको B1 के बाद C1 C1 के बाद फिर जो है साइक्लिक ऑर्डर में चलता है A1 A2 का मान लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 8 और 3। अब यहाँ पे फिर A1 के बाद फिर ये मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, फिर ऐसे ऐसे चलते जाना है। यहाँ से चले फिर इसको लिखे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद फिर इसको लिखेंगे, यानी 5/2 सॉरी 5/2 नहीं 5 और 2 हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया है। अब आपको क्या करना है आगे हम आपको बताते हैं। इसके बाद आपको सिंपली ऐसे एक एरो का निशान लगा देना है और नीचे लिखना है यानी x/। इसका एरो का निशान का मतलब है कि 5 का इस -4 में गुणा होगा। तो जब 5 का -4 में आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20 और माइनस की वजह से हो जाएगा -20। फिर आपको माइनस लगा देना है। उसके बाद से इसका मल्टीप्लाई करना है आपको इसके साथ, मतलब या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इस 5 का इसमें फिर इसका इसमें। तो 2 से 9 में करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, 18 हो गया। उसके बाद से चूंकि माइनस है तो -18 होगा। तो आप जब यहाँ पे -18 लिखेंगे तो ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +18 मिलेगा आपको। फिर आपको बराबर लिखना है। अब ये y है तो y फिर बटा। अब जैसा इसमें किए थे वैसा इसमें भी करेंगे। इस 9 को ला देंगे, 9 का गुणा करेंगे इस 3 में, यानी -9 का -3 के साथ एरो का निशान दे देंगे, यानी -9 का 3 में गुणा करना है। तो 9 का 3 में करेंगे तो होगा -27, 9 3 27 और माइनस की वजह से -27। फिर आपको माइनस लिख देना है। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी -4 का 8 में करेंगे तो हो जाएगा 4 8 32 और ये माइनस की वजह से -32। जब -32 यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस पहले से था तो प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे 32। फिर आपको लिखना है बराबर, ये 1 है तो 1 अब बटा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई यानी 8 दूना 16, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई -3 5 15। इस प्रकार हम इसको लिख लेंगे। तो आपको इसमें याद भी नहीं करना है, आपको B1 B2 से स्टार्ट कर देना है, B1 B2 C1 C2, फिर उसके बाद C के बाद ये आता है A1 A2 फिर B1 B2, यानी B1 B2 से स्टार्ट किए और B1 B2 पे जाके ख़त्म हुआ। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना। देखिए यहाँ फिर उसके बाद ऐसे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद ऐसे करके घटाते जाएंगे। अब हमको ये जो है कि समीकरण के रूप में मिल चुका है। इसको हम क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। नीचे वाला जो बटा में राशि दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, लिखेंगे x बटा, और ये -20 में से 18 घट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो 20 में से जब 18 घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमको मान -2। फिर बराबर यहाँ y का बटा लिखेंगे, आया 27 में से 32 यानी माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, तो 32 अधिक है तो 32 में से 27 घटेगा, तो यानी हो जाएगा 5। फिर बराबर 1/16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1/1 का मतलब 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसका एक बार इसके साथ करना है, इसका एक बार इसके, मतलब इसका और इसके साथ ले लेना है एक बार, इसका एक बार इसके साथ। अभी आपको हम बताते हैं, इसको 2 पार्ट आप कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, देखिए
एक्स बटा -2 बराबर ये वाला, इसको हम 1/1 को 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 हम लिख देंगे। फिर ये y/5 को लिखेंगे, y/5 और यहाँ पे बराबर 1, दोनों को हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए तिर्यक आप गुणा कर दीजिए, तो -2 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -2 और यहाँ से y बराबर 5 का में 5, यानी x बराबर -2 और y बराबर 5। अभी आपको याद दिलाता हूँ, प्रतिस्थापन विधि से जब हम सॉल्व किए थे तब भी आपका आंसर इतना ही आया है। तो आपने जो है कि इसमें 2 विधियाँ सीखे, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। तो इसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगी।